हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक के एक क्लाइंट के बारे में जो मुश्किल में है। अब उसके मुश्किल होने से आईपीओ लिस्टिंग पर क्या असर हो सकता है और आप पर क्या असर हो सकता है, इस वीडियो में हम आज समझेंगे। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि एक दिग्गज इन्वेस्टर चार्ली मुंगेर का 99 ईयर की उम्र में निधन हो गया। ये वॉरेन बफेट सर के खास दोस्त और दिग्गज इन्वेस्टर तो थे ही, उनके पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। और इनकी बहुत सारे पॉपुलर कोट हैं, उसमें मुझे एक पसंद है, जिंदगी जीने का सबसे सही तरीका है सीखना सीखना और सिर्फ सीखते रहना। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम कमाया है और मेरे को भी अपनी इस 19-20 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में इन जैसे लोगों से बहुत सीखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और मैंने अपनी लाइफ में अगर कहा जाए तो, अगर इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कहा जाए तो इनसे एक चीज़ सीखी कि जैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में जो मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ उसके लास्ट में जो वैल्यूएशन की बात करता हूँ वो मेरा कभी जो छूटता नहीं है। शायद इनकी देन सबसे ज़्यादा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। वैसे क्या आपने कुछ इनसे सीखा है, कुछ फॉलो किया है तो मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेरे दिल के खास हैं। आई होप जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम आपके साथ व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम में दे रहे हैं उसका फायदा ले रहे होगे। नहीं ले रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड का आईपीओ हो, उससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हो finovings.com पे, जहाँ पर हमने आईपीओ का प्रॉपर सेक्शन हर एक अपडेट डाल रखी है। और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलती रहती है। और सबसे अच्छी लर्निंग है जो अभी आईपीओ का जमाना चल रहा है, वहाँ पर आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप से कैसे पैसा कमाते हैं, ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर दी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़िए और पैसा कमाते रहिए। और अब चलते हैं वीडियो पर। अब हम बात करते हैं टाटा टेक के बारे में। जहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि टाटा टेक का डेबिट मैसेज स्टार्ट हो चुका है। क्या आपको टाटा टेक का आईपीओ मिला है या नहीं मिला है, वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पर टाटा टेक का रिस्क फैक्टर का जब मैंने वीडियो बनाया था ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया, सर आप डरा रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मेरा काम आपको डराना नहीं है, पहले आप यहाँ दिमाग से निकाल दीजिए। हम आपके भाई हैं, हमारा सिर्फ काम आपको यहाँ पर यह है कि जब हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या लाइफ में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हर के पीछे अच्छा और बुरा दोनों होता है और हमें अच्छा और बुरा दोनों पता होना जरूरी है। बस यही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, यानी जो सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा, बस ये देखकर चलना लाइफ में एक सफलता की सीढ़ी होता है और जिंदगी भर आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब हम निगेटिव नहीं देखते हैं और सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं और सडन कुछ निगेटिव आता है ना, तो जोर का झटका धीरे से नहीं लगता है, बहुत जोर से लगता है। तो आपकी भाई की यही कोशिश है। तो आज हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। टाटा टेक की 40% कमाई क्या है, अपनी ही ग्रुप की दो कंपनी टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर से आती है और टॉप 5 क्लाइंट से 60% का रेवेन्यू लेते हैं। और एक ही जगह से अधिकतर रेवेन्यू आने का नुकसान यह है कि अगर कंपनी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो टाटा टेक का परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। अब इसको रिलेट कीजिए कि जब टाटा मोटर और जगुआर लैंड रोवर अपने बैड टाइम को जी रहे थे, उस समय टाटा टेक के लिए भी बैड टाइम था। फिर ईवी सेगमेंट टाटा मोटर के लिए टर्न अराउंड बना तो कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आया। ऐसे ही एक क्लाइंट मुश्किल में है टाटा टेक का, जहां पर टाटा टेक के कुल रेवेन्यू में जगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर के साथ विनफास्ट का सबसे अधिक योगदान है। और ये तीन टाटा टेक की 5 सबसे बड़ी क्लाइंट में से हैं। टाटा टेक के कुल रेवेन्यू का 57% और सर्विसेज रेवेन्यू का 75% इन्हीं 5 क्लाइंट से आता है। और यहीं पर जो इनकी दूसरी क्लाइंट हो गई विनफास्ट, ये मुसीबत में फंसती दिख रही है और इनके शेयर में भारी गिरावट भी दिख रही है। यहां पर आपको ये बता दूं कि ये जो विनफास्ट है वियतनाम की दिग्गज ईवी कंपनी है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है। और वियतनाम के सबसे बड़े प्राइवेट ग्रुप में से एक विंग ग्रुप द्वारा 2017 में शुरुआत की गई और ये ग्लोबल मार्केट में आने वाला पहला वियतनामी कार ब्रांड है। साथ ही कार और स्कूटर जैसे ईवी के उत्पादन में विस्तार करने वाला पहला ब्रांड। इस साल की शुरुआत में कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई, बम्पर रिटर्न दिए। करीब 2018 से ये टाटा टेक के क्लाइंट है, नेस्डेक पर ये लिस्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। और एनालिस्ट के हिसाब से रिलेटेड पार्टी आधारित ईवी का जो सेल है, कमजोर वैल्यूएशन और कस्टमर का अट्रैक्शन कम होना, ये सारी चिंता है इस कंपनी के लिए। क्योंकि एनालिस्ट का मानना है ये जो सेगमेंट है, ये जो 3-4 पॉइंट है, ये कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं
वहाँ पर विनफास्ट ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, उससे पता चलता है कि 2023 के पहले 9 महीने में कंपनी ईवी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा या तो रिलेटेड पार्टी से आया है या इसकी पेरेंट कंपनी से जुड़ी संस्था से आया, यानी घर घर में ही धंधा चल रहा है। इस ट्रेंड ने बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति के दावे और उसकी क्षमता पर संदेह क्रिएट कर दिया। डेटा से पता चलता है कि इस साल विनफास्ट ने अधिक से अधिक ईवी रिलेटेड पार्टी को बेचे हैं, जो कंपनी के मॉडल की बाजार में सीमित मांग की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं पर एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली छमाही में कंपनी ने कुल 11,300 वाहन बेचे। इनमें से 7,100 जीएसएन को बेचे गए, जो इसकी पेरेंट कंपनी के नियंत्रण वाली एक वियतनामी टैक्सी कंपनी है। घर घर की कहानी। पिछले 6 महीने में अगर कंपनी के शेयर में देखें तो 80% की गिरावट आई है। वहीं अगस्त के बाद से करीब 90% गिर चुका है। फिलहाल शेयर की कीमत अपने $22 के इशू प्राइस से नीचे $7 पर आ गई है, जबकि 52 वीक हाई $93 पर शेयर था। यहां तक आप समझ चुके होंगे कहानी को कि किस तरीके से अगर ये कंपनी पे कोई भी बैड इंपैक्ट पड़ता है तो जब 5 कंपनी से रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू इंपैक्ट किस पे आ जाएगा? टाटा टेक का रेवेन्यू गिरेगा। तो दिस इज द वन पॉइंट जहां पे अभी मीडिया में ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि भैया इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से कहानी। ठीक है, तो ये एक नज़रिया है जहां पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे क्या रिलेट होता है। बट इसमें डरना नहीं होता है, बल्कि जब हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें पता होना होता है। अब कहोगे क्यों ऐसी बात है? क्योंकि देखो, अगर आप जब विनफास्ट ऑटो के चार्ट पे नज़र डालोगे तो इनमें जो गिरावट शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि आज हुई है। इसकी कंपनी में गिरावट 29 अगस्त 2023 से शुरू हो गई थी और इसका टॉप लगा था 28 अगस्त 2023 को। और गिरते गिरते अगर हम पिछले पूरे के पूरे 1-1.5 महीने की बात करें तो पूरे पिछले 1-1.5 महीने में ये ट्रेड कर रहा है उसी $5-6-7 के आसपास। यानी जो आईपीओ में बम्पर लिस्टिंग हुई है उनमें दिग्गज इन्वेस्टर की बात करें तो सबको पता है कि विनफास्ट वहीं पर ट्रेड कर रहा है। यानी छुपी हुई बात नहीं है, ये आप न्यूज़ अभी सुन रहे हो बट छुपी हुई बात नहीं है। तो अर्थ क्या है कि अब ये चीज़ आगे कैसे निकल के आती है, जब एक क्वार्टर के बाद जब अगले क्वार्टर में विनफास्ट से रेवेन्यू जब टाटा टेक वाले डालेंगे तो वो किस तरीके से रेवेन्यू दिखाएंगे, वो एक फोकस वाला मैटर होगा। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईपीओ लिस्टिंग के समय में, वो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आईपीओ लिस्ट हुआ और हमने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्ट होने के 15-20 मिनट के बाद बेच दें, पहला तरीका। या दूसरा तरीका, लिस्ट होने के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब? मान लीजिए 800 रुपये में लिस्ट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए मन के अंदर का 750। फिर वो 850 चला जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 800। फिर वो 900 चला जाए तो हमारा 850। तो इस तरीके से प्रॉफिट सेफ हो जाता है। ये सबसे करेक्ट तरीका होता है लिस्टिंग गेन का, जिसमें मुनाफा भी मिला और रिस्क भी खत्म और घर में पैसा आएगा ही आएगा, यानी लक्ष्मी माता घर से बाहर नहीं जाएंगी। अब ये बात पे तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक डेटा आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप 2021 पे नज़र डालोगे तो 66 आईपीओ अराउंड आए, उसमें से काफ़ी सारे आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया। बट अगर आज के डेटा में नज़र डालोगे तो 82% आईपीओ अपनी इशू प्राइस के नीचे आ गए। अब समझो कि अगर किसी ने लिस्टिंग गेन नहीं लिया तो वो नुकसान में बैठे हैं। आप 2022 में आ जाओ, उस समय भी आईपीओ आए, उस समय के भी आईपीओ के 80-90% के करीब आईपीओ अपनी इशू प्राइस के नीचे हैं। उस समय भी बहुत सारे आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया। तो कहने का सेंस है कि लिस्टिंग गेन मिलता है बट लोग लालच में या तो फंस जाते हैं या उनको लगता है ओहो मैं तो आईपीओ में मुझे मिला नहीं, मार्केट 4 दिन से रैली कर रहा है, मैं आज खरीद लेता हूं। और फिर वो टॉप पे खरीदते हैं और फिर जब वहां से गिरना शुरू होता है तो वो समझ नहीं पाते। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जहां पर हमें फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सही तरीके से सही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, तब उसका फ़ायदा मिलता है, जिसको हम लोग स्पेशली कहते हैं आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप। ये एक स्ट्रैटेजी होती है आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप की, जो मैंने यूट्यूब मेंबरशिप में लोगों को बताई भी है। और बहुत सारे लोग, चाहे मेदांता हो, बीकाजी हो, कई सारे शेयर में इस सेटअप का फ़ायदा नहीं है। चाहे मामा अर्थ हो, जो लेटेस्ट मैंने आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में भी सेटअप बताया था। तो ये आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप बहुत फ़ायदा देता है जिनको लिस्टिंग गेन नहीं मिला उसके बाद लेने का। बाकी यूं ही बिना समझे जाने तो वही वाली बात है कि सिर्फ हम फोमो के शिकार होकर शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं।
तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जहां पर आपको डराना नहीं, आपको जस्ट अवेयर करना था कि आखिर टाटा टेक के आईपीओ में क्या हुआ है। आपको डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विनफास्ट एक लंबे टाइम से वैसा ही चल रहा है। लिस्टिंग गेन कैसे लेके निकलना है वो पॉइंट क्लियर कर दिया। आईपीओ में खेलने के लिए रियल अगर लिस्ट नहीं मिलता है तो आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप मैंने सारी बातें आपको बता दी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।